हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस सीरीज। और इस सीरीज के अंदर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चैप्टरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग कवर कर चुके हैं हेलो एल्कीन्स का। पार्ट नंबर 3 है और इस पार्ट नंबर 3 में ये हेलो एल्कीन्स चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों को मिलाकर के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हेलो एल्कीन्स चैप्टर के हमारे खत्म हो जाएंगे विद उनकी बैक स्टोरी। किस क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, कहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा, जो भी था क्वेश्चन से रिलेटेड, हम साथ साथ में चैप्टर को पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज हम लोग कन्वर्जेंस करेंगे। आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, क्योंकि अगर वो नहीं देखा और रिएक्शंस वगैरह तुम्हें नहीं याद तो कन्वर्जेंस में तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। तो इस बात का सबको ध्यान रहे, पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना जरूरी है, क्योंकि काफी सारी जो रिएक्शंस हैं चैप्टर के अंदर वो हम इन कन्वर्जन्स में यूज करेंगे। ये काफी सारे कन्वर्जन्स गिवन है हम लोग को एनसीईआरटी के अंदर ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 19 और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो एक बार। हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरिड आउट। प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल। मैं चाहता हूं कि मैं प्रोपीन को कन्वर्ट करूं प्रोपेन 1 ओल में। ठीक है, करते हैं जरा इसको। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना और जैसे ही मैं क्वेश्चन को कराऊं तुरंत वीडियो को पॉज करना और एक बार बिल्कुल उसको एज इट इज वापस से तुम खुद से ट्राई करना, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम्हारे माइंड में ये चीजें फिट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, भले से समझ आ जाए तुम्हें, बट उसको एग्जाम तक माइंड में भी तो सेट करना है। उसके लिए चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस, वो तो तुम्हें ही करनी होगी। ठीक है, देखते हैं जरा पहला कन्वर्जन कैसे होगा ये। हमें प्रोप इन को कन्वर्ट करना है प्रोपेन 1 ओल में। सबसे पहले ना इनके स्ट्रक्चर बना लिया करो। प्रोप इन ये होता है प्रोपेन 1 ओल। इसकी स्ट्रक्चर बनाई हमने इस तरीके से, ऐसे ही बनेगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। अब इस प्रोप इन को प्रोपेन 1 ओल इसमें कन्वर्ट कैसे करें हम लोग, तो ध्यान से सुनना। अच्छा, कन्वर्जन काफी सारे हैं। ठीक है, 20 तो इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन 19 में, और 8-10 आगे मिलेंगे। कम से कम 30-40 कन्वर्जन हम लोग करेंगे। तो ध्यान से सिर्फ सुनते जाना और वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन को वापस से रिपीट करते जाना। फिर तुम्हारी एक हैबिट बन जाएगी कि कन्वर्जन करने कैसे होते हैं, यानी उसमें तुम्हें सोचना क्या क्या है। ठीक है, तो सुनना। तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, उसमें तुम्हें अप्रोच कैसे करना है हम अप्रोच भी जानेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में नोटिस करना, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया हमारे पास 3 कार्बन की चेन है और किसी तरीके से हम लोगों को फर्स्ट पोजीशन पे OH चाहिए। किसी तरीके से हम लोगों को इस फर्स्ट पोजीशन पे OH चाहिए, यही कर रहा है हम लोग को। तो ध्यान रहे, अगर डबल बॉन्ड हटा करके फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी ग्रुप चाहिए, तुम क्या करोगे, सिंपल सिंपल यूज करोगे एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और एंटी मार्कोवनिकोव रूल हम लोग पढ़ चुके थे पिछले सेशन में, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, निगेटिव वाला पोर्शन कहां जाएगा एंटी मार्कोवनिकोव के अकॉर्डिंग, ये माइनस ये प्लस। ये निगेटिव वाला कहां पर अटैक करेगा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है। पॉजिटिव वाला कहां अटैक करेगा, जहां पे कम हाइड्रोजन है। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा BrCH2। डबल बॉन्ड तो हट जाएगा, फिर CH2 और फिर CH3। आ गया फर्स्ट पोजीशन पे ग्रुप, बट ग्रुप तो आ गया Br, हमें तो N ये OH चाहिए था। तुम्हारी मर्जी है, OH का तुम कोई भी कंपाउंड इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूं NaOH, या फिर KOH, या फिर HOH। HOH वाटर होता है, उसको ब्रेक करके लिख सकते हो HOH। तो कोई सा भी OH का ग्रुप ऐड कर दो, यहां से क्या रिमूव होता हुआ दिखेगा तुम्हें, NaBr, और बचेगा OH। OH इस पोजीशन पे अटैक करेगा, फर्स्ट पोजीशन पे जहां से Br गया ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और इधर से आया OH। ठीक है, तो यही तो बन जाएगा जो हमें चाहिए था, ये बन चुका। बस खत्म कन्वर्जन। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन पे कुछ चाहिए और वहां पे डबल बॉन्ड है, हम कौन सा यूज करेंगे रूल, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है, अभी बहुत जगह आएगा आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 आइन में। ठीक है, इथेनॉल इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट 1 आइन में। तो इसको ना रट लेना, मैं एक कंपाउंड बता रहा हूं इसको कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम नॉर्मल तरीके से जाएंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा।
उस तरीके से भी करेंगे, आगे चैप्टर्स में आएगा ये फिर से, वहां पे कहीं बता दूंगा इसको। बट अभी के लिए इसके ना कंपाउंड को रट लेना। जैसे ये है इथेनॉल, पहले मैं इथेनॉल को ड्रॉ कर लूं, ये कर लिया जी। फिर ब्यूट वन आइन, तो ब्यूट यानी 4 कार्बन, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 4 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना हो, मैं एक सब्सटेंस बता रहा हूं तुम्हें, क्लास 11th के ऑर्गेनिक में होता था वो, यहाँ पे उसको यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एन ए, ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम इथाइनाइड। इसको ना अभी के लिए एटलीस्ट सिर्फ रट्टा मार देना, और कुछ समझना समझाना नहीं है इसमें। जैसे ही इथेनॉल को इसमें कन्वर्ट करना हो, तुम तुरंत क्या करोगे, इसको इस तरीके से ये ऐड कर दोगे बाहर से सोडियम इथाइनाइड, और यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, NaOH। और अगर NaOH रिमूव हुआ तो क्या बन जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट ये बन जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला कन्वर्जन को रखना है, और इसका भी मैं बताऊंगा आगे किस तरीके से इसको अप्रोच करना है। अगर तुम इस तरीके से नहीं करना चाहते, ये कंपाउंड तुम्हें याद नहीं है सोडियम इथाइनाइड, नॉर्मल तरीके से कैसे करेंगे वो भी हम आगे के सेशंस में इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए नेक्स्ट वाले पर आते हैं, थर्ड वाले पर। 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 2 ब्रोमो प्रोपेन। कर लेते हैं जरा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को 2 ब्रोमो प्रोपेन में, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, साथ साथ करते जाना, मैं वापस से रिपीट कर दूं इस चीज को, क्योंकि कन्वर्जन को खुद से ट्राई नहीं करोगे तो ये तुमसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इनको बाय हैंड तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करते रहना होगा। करते हैं जरा इस थर्ड वाले को, 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 2 ब्रोमो प्रोपेन में। तो सबसे पहला काम हमारा स्ट्रक्चर बनाना, बना देते हैं जरा स्ट्रक्चर। प्रोपेन यानी 3 कार्बन, ब्रोमो यानी 1 पे Br, और फिर से प्रोपेन 3 कार्बन, और ब्रोमो अब की बार किस पर है, सेकंड पर, 2Br, ठीक है। जरा नोटिस करो यहाँ पर, हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ एक लर्निंग मिलेगी तुम्हें, कन्वर्जन को करने की जो अप्रोच है वो बिल्ड होगी, तो उस लर्निंग पे फोकस करना, क्योंकि सॉल्यूशन तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा, ये नेट पे डालोगे सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे, बट इनको सोचना कैसे है, तुम लोग कैसे करोगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं वो सब साथ साथ बताता चलूंगा। तो इस बात का खास ध्यान रहे, सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना, इनको अप्रोच कैसे करना है कन्वर्जन को, हम कैसे सोचेंगे एग्जाम में कि इससे ये कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, वो सारी चीजों पर फोकस करना। पहले क्वेश्चन से हमें क्या लर्निंग मिली थी, पहले क्वेश्चन से ये लर्निंग मिली, ये डबल बॉन्ड होगा, पहली पोजीशन पे कुछ चाहिए, आंख बंद करके क्या लगा देंगे, एंटी मार्कोवनिकोव, ठीक है। इस पर आ जाओ जरा, इसमें क्या होगा, इसमें तो पोजीशन को चेंज करना है, 1 पे Br था, मुझे हटाकर 2 पे Br चाहिए। सबसे पहला काम मुझे इस Br को हटाना पड़ेगा, ये तो मैं इसको सेकंड पोजीशन पे लगा पाऊंगा। तो Br यानी कि हैलोजन को हटाने के लिए हमेशा क्या यूज करोगे, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। ये भी बताया था तुम्हें लास्ट सेशन में, जिसने भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा उसको कन्वर्जन बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 को प्लीज जरूर देख लेना पहले, और जितनी भी रिएक्शंस उसमें याद करने के लिए बोली है उनको याद कर लेना, वरना कन्वर्जन पूरा सर के ऊपर से जाएंगे उनको देखे बिना और रिएक्शन याद किए बिना, ठीक है। देखो, एल्कोहलिक KOH, मुझे नजर आया कि मुझे हैलोजन हटाना है, एक हैलोजन को हटाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का काम हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करना, तो हैलोजन तो ये हो गया रिमूव। हमने सीखा था जिस कार्बन से हैलोजन रिमूव होगा उस कार्बन के साइड से H रिमूव होगा, ठीक है। तो जिस कार्बन से हैलोजन रिमूव हुआ, ये हैलोजन इस कार्बन पे था ना अटैच, इसके साइड से हाइड्रोजन रिमूव होगा, यहां से H, यहां से Br, HBr को रिमूव करने का काम है किसका, एल्कोहलिक KOH का। और अगर तुम लोग यहां तक पहुंच गए तो इसमें कुछ बचता नहीं है, तुम्हें Br को वापस से ऐड करना है, ऐड कर दो इसमें HBr। मार्कोवनिकोव रूल जानते हो, मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है, निगेटिव वाला कहां पर जाएगा, जिसपे कम हाइड्रोजन हो, नेगेटिव वाला इस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला इस पे अटैक करेगा, और मिलकर के क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा जो हम लोगों को चाहिए, 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरी लर्निंग क्लियर हुई, ठीक है। सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना, जो मैं बात बोलता चल रहा हूँ ना कि इसमें ऐसे करना है उसमें ऐसे करना है, उस पे फोकस करना, क्योंकि यही चीज ना भी बार बार रिपीट होंगी आगे जाकर, ठीक है। फोर्थ वाले पर आओ, टोलुइन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, टोलुइन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में।
याद है बेंजाइल क्या बताया था क्लासिफिकेशन में? सबसे पहली चीज यही बताई थी, चार क्लासिफिकेशन थी ना, बेंजाइल, एलाइल, विनाइल और एराइल। ठीक है, जिसमें से बेंजाइल का मतलब क्या था? बेंजाइल का मतलब था बेंजीन के ऊपर पहले कार्बन अटैच हो, फिर उसके बाद कोई ग्रुप अटैच हो। ठीक है, टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है बेंजाइल अल्कोहल में। पहले मैं टोल्यूइन को ड्रॉ कर लूं, बेंजीन के ऊपर CH3, ये होता है टोल्यूइन। बेंजाइल किसको बोलते हो? बेंजाइल बोलते हो बेंजीन के ऊपर पहले कार्बन होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH2, ये होता है बेंजाइल। और अल्कोहल लिखा है आगे, अल्कोहल के लिए क्या लिखोगे? OH। ठीक है, साफ मुझे नजर आया कि साइड चेन में अटैक करना है, साइड चेन में ये CH3 की जगह पे कुछ ऐड होना चाहिए। साइड चेन में अटैक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम हमेशा यूज करेंगे लाइट की प्रेजेंस। ठीक है, मैं दोनों केस बता रहा हूं, यहाँ पे सुनना ध्यान से। अल्ट्रावायलेट लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो हैलोजन है वो अटैक करता है साइड चेन पे। अगर मैं यहाँ पर लाइट ना लिखूं या यहाँ पे मैं लिख दूं डार्क, तो डार्क में जो हैलोजन है अटैक करता है बेंजीन की ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे, या मेटा पोजिशन पे भी अटैक कर सकता है। वो सब डिपेंड करता है ये ग्रुप कौन सा है। फिलहाल कहने का मतलब ये Br2 कहाँ अटैक करेगा वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, कैसे? अगर लाइट की प्रेजेंस होगी, हैलोजन अटैक करता है साइड में जो भी लिखा है, और अगर लाइट की प्रेजेंस नहीं होगी, हैलोजन अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, फिलहाल के लिए मुझे ये इस हैलोजन को साइड चेन में अटैक कराना है, लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे हम लोग। तो देखो कैसे अटैक होगा, यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा Br, Br रिमूव हो जाएगा, एक Br बचेगा, ऊपर लगा दो, लगा देते हैं जी। Br ये तुम लोग जान ही चुके हो, मुझे Br नहीं चाहिए, मुझे उसकी जगह OH चाहिए। कोई सा भी OH वाला कंपाउंड लगा दो। देख रहे हो वापस से सेम चीज रिपीट हो गई। अभी आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे कन्वर्जेंस में, जो हमारी रिएक्शन है, जो कॉन्सेप्ट में तुम्हें बता रहा हूँ, जो लर्निंग तुम्हें सिखा रहा हूँ, बार बार रिपीट होगी। तो स्टार्टिंग के 8-10 आसानी ध्यान से सुन लेना मैं बोल क्या कह रहा हूँ। यहाँ से Na जाएगा, यहाँ से Br बचा OH, यहाँ लगा देना। ठीक है, NaBr निकल चुका, कन्वर्जन में ये शो करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें शो करना भी है तो एरो के नीचे लिख दिया करो ऐसे, माइनस का NaBr, यहाँ लिख देना माइनस का HBr। ऐसे शो करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो तो एरो के नीचे लिख देना इस तरीके से माइनस करके। यहाँ से समझ आया? यहाँ से क्या लर्निंग सीखी तुम लोगों ने कि Br2 लाइट की प्रेजेंस में होगा, साइड चेन में अटैक करेगा, नहीं तो भाई वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। आओ जरा फिफ्थ वाले पर, बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है, कर लेते हैं जरा इसको। फिफ्थ, बेंजीन को कन्वर्ट करना है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नोट करते रहना जरूर साथ साथ में। और नोट करने से मतलब ये नहीं कि उसको छापोगे। ठीक है, नोट करने का मतलब है कि वीडियो पॉज करके जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही सोचो और फिर खुद से लिखो। ठीक है, आओ जरा इस पे फिफ्थ वाले पर, बेंजीन बना लो, बेंजीन कन्वर्ट करना है इसको 4 नाइट्रोबेंजीन 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में। ये रहा हमारा 1 2 3 4 5 पेंटेन बन चुका। बेंजीन 4 पर ब्रोमो और नाइट्रो। ठीक है, NO2 देख करके साफ पता चल रहा है। NO2 लाने के लिए कौन सी रिएक्शन करेंगे हम? नाइट्रेशन। Br लाने के लिए कौन सी रिएक्शन करेंगे? ब्रोमिनेशन। ठीक है, नोट करके मैं पहले ये लिखा दूं, 4 रिएक्शन काफी काम की हैं। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको आती हैं चारों रिएक्शन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, जिसको ये पांचों रिएक्शन आती हैं। वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा वापस क्वेश्चन पे पहुंचो, बाकी जिसको नहीं आती वो इसको जरा नोट करो। और सिर्फ नोट करना काफी नहीं है, इनको रटना है। ऑर्गेनिक में बहुत सारा काम याद करने का है। ठीक है, पहली रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा? हमारे पास बेंजीन होगा या बेंजीन का कोई भी ग्रुप होगा, इसके ऊपर कोई ग्रुप भी अटैच हो सकता है। ठीक है, अभी मैं एकदम प्योर बेंजीन मान के चल रहा हूं। तो अगर हम लोग इसमें ऐड करें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, H2SO4 का काम ध्यान रखना हमेशा, वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब
रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। जिस तरीके से एल्कोहलिक KOH का काम होता है हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करना, ऐसे ही H2SO4 जहां भी दिख जाए उसका काम क्या है, वाटर को रिमूव करना। वाटर को रिमूव करा दो, कैसे कराओगे? बेंजीन की हर पोजीशन पे H होता है, बिल्कुल होता है, तो यहां से H, यहां से H, यहां से O, HHO, वाटर हो चुका रिमूव। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर? NO2, NO2 बचेगा, बेंजीन के ऊपर अटैच कर दो NO2। समझ आई रिएक्शन? ठीक है, तो ये रिएजेंट वगैरह रट लेना अच्छे से एकदम। दूसरा, नाइट्रेशन के बाद सल्फोनेशन, या पहले चलो ब्रोमिनेशन कर लेते हैं। ब्रोमिनेशन, या इसको हेलोजिनेशन भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी हेलोजन ले लो। Br है तो ब्रोमिनेशन, Cl है तो क्लोरिनेशन, F है तो फ्लोरिनेशन, I है तो आयोडिनेशन, तो नेशन ही नेशन चलता रहेगा। इसमें क्या ऐड करोगे? ब्रोमिनेशन है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रोमीन यानी कि Br2। रिएजेंट याद करना है इसका, ये होता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। रिएक्शन कैसे होगी? बेंजीन की हर पोजीशन पे H होता है, बिल्कुल होता है, यहां से क्या जाएगा? H जाएगा, यहां से क्या जाएगा? Br, HBr रिमूव हो चुका, क्या बचा हमारे पास? एक Br, वो कहां पर आ जाएगा? बेंजीन के ऊपर, खत्म रिएक्शन। ठीक है, ये हो गई। दो और होती है, उनको भी लिख लेते हैं जल्दी से। उनका एज सच कोई खास रोल आएगा नहीं, फिर भी हमें याद तो सब करनी है जो भी सिलेबस में है। सल्फोनेशन, नाम पढ़ के कुछ समझ आ रहा है? इसमें क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग? नाम पढ़ के तो तुम्हें ये समझ आ रहा है कि इसमें सल्फर ऐड करोगे, ठीक है। ध्यान रखना, सल्फोनेशन में ऐड होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मानी सल्फोनेशन, इसके नाम की पढ़िए रिएक्शन को नाम, जस्ट अभी ऊपर ऊपर देखा, इसमें कौन सी ही बड़ी बात है। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या है? वाटर को रिमूव करना, करा दो वाटर रिमूव, HH, क्या बचेगा यहाँ पे? वाटर रिमूव कराने के बाद SO3H, SO3H को लगा दो बेंजीन के ऊपर, ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर लगा दो SO3H, रिएक्शन का नाम सल्फोनेशन। फोर्थ वाली फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और इसके अंदर दो पार्ट है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं, बस एक छोटा सा फर्क है। पहले मैं एल्काइलेशन लिख देता हूं और इसी के साइड में लिख देते हैं हम लोग एसाइलेशन। एल्काइल हैलाइड सबको पता है, ये मत बोलना कि नहीं पता, यही चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। हेलो एल्केन का दूसरा नाम एल्काइल हैलाइड, तो इसमें अगर मैं हेलो एल्केन यानी कि एल्काइल हैलाइड ऐड कर दूं, इसके प्रेजेंस में वापस से सेम रिएजेंट जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। क्या रिमूव होगा यहाँ से? एक ही चीज रिमूव होती हुई दिख रही है, बेंजीन से तो H ही जाएगा, बाकी यहाँ से Cl चला जाएगा, HCl रिमूव हो चुका, बचेगा क्या? CH3, इसको लिख दो ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये माइनस में सिर्फ कन्वर्जन में लिखना, ठीक है। ये जो लिख रहा हूं ना मैं नीचे माइनस का HCl, ये कन्वर्जन में लिखा जाता है। नॉर्मल कंडीशन पे तुम चाहे माइनस में ऐसे लिख दो या HCl को ऐसे रिमूव होता हुआ दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन का नाम एल्काइलेशन, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने ऐड किया एल्काइल हैलाइड। दूसरा एसाइलेशन, एसाइलेशन पढ़ के समझ पा रहे हो क्या करना है इसमें? नहीं समझ पा रहे? चलो बता देते हैं फिर। एसाइलेशन में क्या करेंगे हम लोग? जैसे एल्काइलेशन में ऐड किया एल्काइल हैलाइड, ऐसे ही एसाइलेशन में क्या करोगे? एसाइल हैलाइड, ठीक है। ये एसाइल क्या चीज होती है? CH3CO, इसको बोलते हैं एसाइल। हैलाइड मतलब हेलोजन, जो कि हमने क्या चूज किया यहाँ पे? Cl। ये रिएजेंट ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Cl जाएगा, और इसके ऊपर क्या बन जाएगा? COCH3। आगे के चैप्टर्स के लिए COCH3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका तुम्हें डायरेक्ट कॉमन नेम याद होना चाहिए, एसिटोफिनॉन। ये जब हम लोग एल्डिहाइड चैप्टर पढ़ेंगे, एसिटोफिनॉन, एल्डिहाइड चैप्टर में तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम तुम्हें याद होना चाहिए विद इसकी स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। तो ये कितनी रिएक्शन हो गई? 5 रिएक्शन हो गई, एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। मुझे अभी इक्वेशन में अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, उसमें मुझे दो इक्वेशन की जरूरत है, क्योंकि मुझे NO2 चाहिए और Br चाहिए, ठीक है।
कौन सा, इन कंडीशन की हेल्प से NO2 आ जाएगा और इस कंडीशन की हेल्प से Br आ जाएगा। ठीक है, लगा देते हैं जरा जल्दी से उसमें, आओ क्वेश्चन पे। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है, क्या मैं पहले Br ऐड करूं या पहले मैं NO2 ऐड करूं? दोनों करके देख लेते हैं। केस 1 मैं दोनों बता रहा हूं, जैसा कि हमें सिर्फ यहाँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं करने, इस बात पे थोड़ा गौर करो। हम देख रहे हैं सारी चीजें, पूरा चैप्टर के काफी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हम वो सीख रहे हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के थ्रू सीख रहे हैं ताकि क्वेश्चंस भी हो जाए हमारे और उनसे हमें कुछ लर्निंग आउटकम भी मिल सके। देखो केस 1, अगर मैं पहले ब्रोमिनेशन कराऊं क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? पहले जरा Br2 ऐड कराओ, एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें आ जाएगा यहाँ से, पूरी दुनिया को पता है अब ये बात, यहाँ से HBr हो जाएगा रिमूव, एक Br बचा उसको ऊपर लगा दो, क्या बन जाएगा ये? ब्रोमोबेंजीन। अच्छा जी, मुझे तो इसमें NO2 भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज का इलाज है यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करो इसकी प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, कहां से निकल जाएगा? यहाँ से। Br कैसा ग्रुप होता है? ये होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, जिसको ये भी बात नहीं पता ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे पहचानते हैं या होता क्या है, वो सुनो 2 मिनट के लिए। देखो, अगर कंपाउंड पे बेंजीन के ऊपर जो भी अटैच है उस पे अगर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और तुम बाहर से कुछ अटैक करा रहे हो, ये अटैक कहां पे जाके करेगा? ये करता है मेटा पोजीशन पे अटैक, इन पोजीशन को बोलते हैं मेटा पोजीशन। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसमें डबल बॉन्ड हो और तुमने किसी को अटैक कराया, अटैक कहां पे होगा? मेटा पोजीशन पे। और ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास डबल बॉन्ड ना हो तो तुम कोई अटैक कराओगे, अटैक कहां पे होगा? ऑर्थो पर, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पर। ठीक है, फिलहाल के लिए मेरे पास डबल बॉन्ड नहीं थे, तो अगर मैं इस HNO3 का अटैक कराऊंगा या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चाहिए पैरा वाला। मैं इसका अटैक कहां पे कराऊंगा? पैरा पोजीशन पे। कैसे होगा? वाटर रिमूव होगा। इससे चलना ये बात अगर नहीं याद ऑर्थो पैरा क्या होता है और ये कैसे अटैक करा रहा है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे और ये चीजें तुम्हारी स्ट्रांग होती जाएंगी। ठीक है, वाटर को रिमूव करा दो यहाँ से, HHO बचेगा NO2, नीचे लगा दो, ये बन चुका हमारा प्रोडक्ट जो हम लोगों को चाहिए। अब ये मत सोचना कि इसमें तो ऊपर NO2 था इसमें नीचे NO2 है, दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है, बस इसको पलट के ही तो बना लिया हमने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल को पलटने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, केस 2, अगर मैं नाइट्रेशन पहले कराता तो क्या दिक्कत आती है हमारे साथ, समझते हैं जरा उसको भी। बेंजीन, मान लिया हमने पहले करा दिया नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन जान चुके हो, नाइट्रेशन की हेल्प से क्या आ जाएगा? NO2। ठीक है, बेंजीन के ऊपर मैं अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं उसको, यह आ जाएगा हमारे पास NO2। अब जरा नोटिस करो, NO2 जब मैं इसके स्ट्रक्चर को ओपन करके बनाऊंगा, NO2 में होता है डबल बॉन्ड। अगर NO2 में डबल बॉन्ड है तो बाहर से कोई भी आकर के अटैक करेगा, कहां पे अटैक करेगा? वो अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे। Br2 अटैक करेगा कहां पे? इस पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे। ठीक है, ये और ये मेटा पोजीशन, दोनों में से कहीं भी अटैक कराओ बात एकदम सेम है। कैसे अटैक होगा? Br चला जाएगा, यहां से H, यहां से Br, एक Br बचा, लगा दो। तो क्या ये वही प्रोडक्ट बन पा रहा है जो हमें क्वेश्चन में चाहिए? ये वही नहीं बन रहा, ऊपर NO2 और यहाँ पे Br, इस मॉलिक्यूल को तुम कितना भी घुमा लो तुम प्रोडक्ट ये नहीं बना सकते जो उसने क्वेश्चन में हमसे बनाने के लिए बोला था। समझे सीक्वेंस कितना मैटर करेगा? यहाँ हमने पहले नाइट्रेशन कराया फिर ब्रोमिनेशन, ऊपर वाले में पहले ब्रोमिनेशन कराया फिर नाइट्रेशन। क्लियर इतनी चीज? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, सब ये तुम्हारे एकदम टिप्स पे आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसको भी स्किप करना है, इसको ना हम अगले चैप्टर्स में करेंगे क्योंकि इस चैप्टर के रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो इसको हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। नेक्स्ट पर आओ, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, 7th इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, 7th है हमारा इथेनॉल, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? प्रोपेन नाइट्राइल।
जल्दी से एक बात नोट करके लिखो जिसको नहीं पता, नाइट्राइल और साइनाइड दोनों बातें सेम होती हैं, दोनों किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को। ठीक है, लिखी इतनी चीज, इथेनॉल और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन का नाइट्राइल, नाइट्राइल क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को बोलते हैं नाइट्राइल। ठीक है, या फिर इसी का नाम साइनाइड भी होता है। आओ जरा, बड़े बच्चों जैसे रिएक्शन है, क्या करना है इसमें, जहां भी साइनाइड दिख जाए के सी एन, ठीक है, सिंपल सिंपल तुम के सी एन को रिमूव कर दोगे। अच्छा, उसके पहले एक स्टेप करा देना क्योंकि ये रिएक्शन हो जाएगी, कोई शक नहीं इसमें, के ओ एच निकल जाएगा, उसकी जगह पे सी एन आ जाएगा, बन चुका प्रोडक्ट। ठीक है, बट प्रैक्टिकली ये रिएक्शन हैलोजन के साथ करना ज्यादा इजी होता है, एक स्टेप पहले करा देना ये SOCl2, याद है ना SOCl2 का काम बताया था, OH को रिप्लेस करके Cl लगाना, OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है, ये स्टेप नहीं भी कराओगे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ऐसे तुम डायरेक्ट भी करा सकते हो, बट अगर इसको करा दोगे तो प्रैक्टिकली रिएक्शन ज्यादा फिजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या रिमूव हो जाएगा, KCl, बचा हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको लगाओ, सीधा सीधा सब्सटेंस बन चुका। सिंपल था ना ये तो, अब धीरे धीरे हैबिट इसी तरीके से बन जाएगी। एट्थ वाले पर आओ, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एट्थ वाले में बोला है उसने एनिलीन को कन्वर्ट करो किसमें, क्लोरोबेंजीन में, एनिलीन क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। एक बात का खास ध्यान रहे, जितनी भी रिएक्शंस तुम्हें याद करने के लिए बोलता रहूंगा वो तुम्हें याद करना कंपलसरी है। ऑर्गेनिक में आधे से ज्यादा काम जो है वो रटने का है, कुछ समझने का नहीं है। समझने का काम बाकी है हमारे पास, बट उसके लिए पहले हमें रटा होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं, जो भी तुम्हें छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ये एटलीस्ट रटी होनी चाहिए। ठीक है, तो तभी तुम कुछ क्वेश्चंस को समझ पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। इसको पढ़ने की यही स्ट्रेटेजी होती है, पहले रटो और फिर उसके बाद जो समझने वाला पोर्शन है उसको समझ लो। जैसे एनिलीन, एनिलीन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजीन के ऊपर NH2, अब इसमें कोई क्या ही समझाएगा, ये तो रटोगे ना स्ट्रक्चर को, बेंजीन क्लोरोबेंजीन, ये बन गया। डायरेक्ट एक नेमिंग रिएक्शन मुझे दिख रही है यहाँ पे, पिछले सेशन में कराई थी, कौन सी, डाई एजोटाइजेशन, और उसी के साथ एक और कराई थी हमने, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, अगर एनिलीन में NaNO2 HCl की प्रेजेंस में तुम ऐड करोगे, कितने टेम्परेचर पे, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, क्या मिल जाएगा तुम लोगों को, बेंजीन के ऊपर N2Cl। क्या नाम दिया था तुमने बेंजीन के ऊपर N2Cl का, डाई एजोनियम सॉल्ट। इसमें अब क्या ऐड कराएं हम लोग, इसमें ऐड करा दो Cu2Cl2, क्या बन जाएगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन है जिसको सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। यहां से यहां तक की रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, और ये जो हमने स्टार्टिंग की इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, यहां से यहां तक बोलते हैं इसको डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, और इसके बाद की जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन है, कुछ सोचना नहीं, सीधा रट के डालो। अगले पर आओ, नाइन्थ वाले पर, 2 क्लोरोब्यूटेन, इसको कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2 क्लोरोब्यूटेन, इसको कन्वर्ट करना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। फटाफट से स्ट्रक्चर बनाओ, तुरंत इनके स्ट्रक्चर बनाओ वीडियो पॉज करके। क्या क्या शेप बन जाती है रेक्टेंगल की, चलो देखो, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो ब्यूटेन बना दो पहले, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा दो, क्लोरो। कन्वर्ट किस में करना है इसको, हेक्सेन।
हेक्सेन की थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे क्या होना चाहिए? मिथाइल। यहां पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि लेफ्ट में जितने कार्बन है और राइट में जितने कार्बन है, राइट वाले लेफ्ट का डबल है। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं पर नोटिस करो, इधर 4 कार्बन इधर 8 कार्बन, कहीं पर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल दिखे, ठीक है, तुरंत एकदम माइंड में क्लिक होना चाहिए, वहां पर वुड्स रिएक्शन हो सकती है। एक बार हमेशा वुड्स रिएक्शन को चेक किया करो, क्या वहां पे पॉसिबल है या फिर नहीं। तो वुड्स रिएक्शन क्या थी? एल्काइल हैलाइड की 2 यूनिट्स को लो, तो मैं इस एल्काइल हैलाइड की 2 यूनिट को ले रहा हूं और क्या ऐड करेंगे उसमें? 2Na। 2Na ऐड करो, एक यूनिट हमने ये ली, इसी के जैसा एज इट इज एक और बना दो, ये बना दिया हमने। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या रिमूव होगा यहां से? ये रिमूव हो जाएगा यहां से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिमूव हो जाएगा। 2NaCl, याद कराई थी ना ये वुड्स रिएक्शन। बाकी पूरा कनेक्ट हो जाएगा आपस में, ये बॉन्ड ये सीधा सीधा आपस में कनेक्ट हो जाएगा, बीच का पोर्शन 2NaCl यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बना देते हैं जरा, क्या बनेगा ये अजीब सा एकदम, एक कार्बन चेन ऊपर और एक कार्बन चेन नीचे, बीच में क्या आ चुका हमारे पास? सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। तो क्या ये तुम्हें प्रोडक्ट जैसा लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है। मैंने तुम्हें बताया ना, मॉलिक्यूल को मोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोटिस करो, ये पूरी 6 कार्बन की सीधा चेन थी, हमारे पास भी तो यही है, 6 कार्बन की सीधा चेन, बस हमने ऐसे बना लिया उसको। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे CH3, फोर्थ पोजीशन पे CH3, तो यहाँ पर भी तो वही है, थर्ड और फोर्थ पे CH3। तो ये अलग अलग मत सोचना, ठीक है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। कैसे पहचानोगे? IUPAC नेम लिखो, इसका IUPAC नेम लिखो, इसका IUPAC नेम लिखो, नाम अगर मैच कर जाए यानी कि कंपाउंड हमारा सेम। ठीक है, तो ये हो चुका हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9। रिएक्शन का नाम लिख देता हूं मैं बीच में, रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। देख रहे हो, तभी बोल रहा हूं मैं, कन्वर्जन करने के लिए सारे रिएक्शन टिप्स पे होने चाहिए। अगर नहीं है, कन्वर्जन करने से तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट होना है और कुछ नहीं। आओ जरा, कौन से पर? 10th पर। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 मिथाइल प्रोपीन 1 प्रोपीन कन्वर्ट करना है इसको किसमें? स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करो तुम लोग इसके। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन। ठीक है, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रोप इन, इन मतलब डबल बॉन्ड, प्रोप यानी 3 कार्बन, सेकंड पोजीशन पर अटैच है मिथाइल। कन्वर्ट किसमें करना है इसको? प्रोप एन। 2 पर क्या है? क्लोरो। 2 पर क्या है? मिथाइल। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन। तो मेरे ख्याल से तुम्हें अब साफ दिख जाना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन याद करो क्या किया था उसमें। डबल बॉन्ड को अगर हटा के कुछ लगाना हो, क्या करेंगे हम लोग? सीधा मार्कोवनिकोव रूल, यही करोगे ना? हाँ जी सर, बिल्कुल यही करेंगे। कर दो फिर, देख क्या रहे हो? इस पे प्लस, इस पे माइनस। मार्कोवनिकोव रूल क्या बोलता है? नेगेटिव वाला कहां पर जाएगा? कम हाइड्रोजन पे। प्लस वाला कहां जाएगा? ज्यादा हाइड्रोजन पे। कर दो कनेक्ट, आ गया आंसर, खत्म। वाह सर, क्या क्वेश्चन था ये। ऐसे ही 2-4 अगर एग्जाम में आ जाए तो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। नेक्स्ट वाले पर आओ, इसको भी अभी करेंगे। ये ओइक एसिड वाले ना, इनको अभी स्किप करना, ये तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में फिर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। ब्यूट 1 इन से चाहिए एन ब्यूटाइल आयोडाइड। 12th है। ब्यूट 1 इन से चाहिए एन ब्यूटाइल। ये जो स्टार्टिंग में एन लिखा होता है ना, इसका मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल यानी सीधा चेन में। ठीक है, एकदम स्ट्रेट चेन में अगर हो उसको बोलते हैं एन। आओ जरा, ब्यूट 1 इन
ये रहा ब्यूट 1 इन, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एन ब्यूटाइल, यानी कि नॉर्मल पहले ब्यूटाइल बनाओ। ब्यूटाइल क्या होता है, 4 कार्बन, फिर उस पर क्या ऐड करोगे, आयोडाइड। आयोडाइड माने आई। जस्ट यही क्वेश्चन फिर से देखो, देख रहे हो, हमने सिर्फ एक लर्निंग सीखी और वो देखो कितनी जगह काम आ रही है, क्योंकि देखते चलना आगे बहुत काम आएगी। क्या लर्निंग सीखी, डबल बॉन्ड हो, पहली पोजीशन पे कुछ हमें चाहिए हो, हम क्या करेंगे, आंखें बंद करेंगे और फिर वापस से खोल के उसमें लगा देंगे एंटी मार्कोवनिकोव रूट। ठीक है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, क्या होगा उससे, नेगेटिव वाला जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन पे, यहां जाएगा, और प्लस वाला जाएगा कम हाइड्रोजन पे। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा Br, और ये 4 के 4 कार्बन एज इट इज ऐसे ही रहेंगे। हमें Br तो नहीं चाहिए, हमें तो उसकी जगह पे I चाहिए। याद है कौन सी रिएक्शन करा सकते हो, बिल्कुल ठीक जवाब, जिस लोगों ने सोचा, फिंकल स्टीन रिएक्शन। ठीक है, अगर Br या Cl को रिप्लेस करना हो I से, तुम कैसे रिप्लेस करते हो, फिंकल स्टीन रिएक्शन की हेल्प से। फिंकल स्टीन रिएक्शन क्या थी, NaI को ऐड करो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, क्लियर है, NaBr चला जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा I, वही तो हमें चाहिए। ठीक है, बस हो गया 12th वाला भी। अब देखो कितना प्यार प्यार से हो पाएंगे सारे। 13 वाले पर आओ, 2 क्लोरोप्रोपेन, इससे चाहिए 1 प्रोपेनल। 2 क्लोरोप्रोपेन, स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट करो तुम लोग, वीडियो पॉज करते हुए इनको लिख भी लेना सबको। 2 क्लोरोप्रोपेन, इससे चाहिए हमें फर्स्ट पर प्रोपेन अल, सॉरी प्रोपेनोल। एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, आई होप सो कि अब तुमसे हो जाना चाहिए खुद से। ट्राई किया, आओ चलो देखते हैं। ये था हमारा कुछ इस तरीके से, यही था ना। ठीक है, साफ नजर आए यहाँ पे, फर्स्ट पोजीशन पे कुछ चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे कुछ चाहिए तो क्या करोगे, ये एंटी मार्कोवनिकोव लगाओगे। अरे भैया बट एंटी मार्कोवनिकोव तो तब लगाओगे ना जब यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं था, मुझे तो चाहिए भाई पहली पोजीशन पे OH, मुझे एंटी मार्कोवनिकोव लगाना है। एंटी मार्कोवनिकोव तो जिद पे अड़ा है अपनी कि भाई जब तक तुम डबल बॉन्ड नहीं लाओगे तब तुम मेरा रोल नहीं लगा सकते, पहले मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ला रहा हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड कैसे आता है, किसी चीज को हटाने से, ये ऊपर कर चुके हम लोग एक क्वेश्चन में, एल्कोहलिक KOH, याद है, अभी ऊपर ऐड किया था एक क्वेश्चन में। एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, हेलोजन को हटाएगा, और जिस कार्बन से हेलोजन गया उसके साइड से हाइड्रोजन को हटाएगा। सर जी साइड में तो ये भी है, यहाँ से हाइड्रोजन क्यों नहीं हटाया, हटा सकते हो, दोनों बातें सेम। ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उसके साइड से हाइड्रोजन जाएगा, साइड में ये भी था ये भी था, जहां मर्जी वहां से हाइड्रोजन को हटाओ, जो बचा उसको लिखो, बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। बस डबल बॉन्ड देखते ही तुरंत तुम्हारी आंखें चमक जानी चाहिए कि डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे कुछ चाहिए, क्या करोगे, सीधा सीधा आंख खोल करके एंटी मार्कोवनिकोव। एंटी मार्कोवनिकोव निगेटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन पे, प्लस वाला कम हाइड्रोजन पे, बना दो जरा इसको, क्या बन जाएगा, Br CH2 CH2 CH3। हमें तो Br नहीं चाहिए, हमें तो OH चाहिए, तो ये तो हम 1,526,000 बार पढ़ चुके हैं। Br से अगर OH चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से Na, यहाँ से Br, NaBr को हटाएंगे, उस OH उसकी जगह ले लेगा, और ये बन चुका हमारा प्रोडक्ट जो हम लोगों को चाहिए। समझ आ रहे हैं अभी, 13, 14 पे आओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म, अगले चैप्टर में मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक रिएक्शन मिलेगी तुम्हें फिर से, आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, प्योर रटने की है, आयोडोफॉर्म टेस्ट को रटोगे ये हो जाएगा, ये सब ना हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोगों ने सारी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, सिर्फ एलओएल चैप्टर पढ़ा है, उसके बेस पे जितने कन्वर्जन होंगे मैं वो करा रहा हूँ। एक और मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये भी आगे चैप्टर में मिलेगी तुम्हें। एमाइंस चैप्टर में कार्बिल एमाइन रिएक्शन, ये दोनों नेमिंग रिएक्शन है, उनको सिर्फ रटना है। ठीक है, तो रटने वाली चीजों तो मैं खैर नहीं करा रहा, हमें सिर्फ कन्वर्जन की अप्रोच देखनी है सेशन के अंदर। कर देते हैं जरा, कौन सा बचा, 15, क्लोरोबेंजीन से पी नाइट्रोफिनॉल, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी मेरे ख्याल से फिनॉल का क्वेश्चन है। इसको भी स्किप करो, ये भी फिनॉल का क्वेश्चन है। ये पांचों क्वेश्चन ना अगले सेशंस में करेंगे। ठीक है,
मैं इनको नोट डाउन कर लूंगा आज, ये अगले सेशंस में कराने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। 16 वाले पर आओ जरा। 2 ब्रोमोप्रोपेन, इससे बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 16। अरे क्या लिख दिया। 2 ब्रोमोप्रोपेन, इससे बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। वीडियो पॉज करो, अपना दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। सिंपल क्वेश्चन है, करा चुका हूं तुम्हें ऊपर 4-5 बार, करो। किया या फिर इंतजार में बैठे हो, जब मैं कराऊंगा तभी छापोगे उसको। देखो, 2 ब्रोमोप्रोपेन, पहले बनाया हमने 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसको कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन में, ठीक है। साफ नजर आया तुम लोगों को। फर्स्ट पोजीशन पे कुछ चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे कुछ चाहिए, एंटी मार्कोवनिकोव, उसके लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड तो नहीं था, लेकर के आएंगे, कैसे लेकर के आओगे, एल्कोहलिक के OH डालकर। तो रट चुकी होगी ना ये बात। जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उसके साइड से हाइड्रोजन जाएगा, लगा दो यहाँ पे डबल बॉन्ड। और एक बार डबल बॉन्ड लग जाए, हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोवनिकोव। क्या होता है एंटी मार्कोवनिकोव, HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे होगी, निगेटिव वाला ज्यादा पे जाएगा, पॉजिटिव वाला कम पे जाएगा। क्या बनेगा, अरे भाई यही तो बनेगा जो तुम्हें चाहिए। काहे इतने स्ट्रेस ले रहे हो, बन गया ये, सिंपल। 17th पर आओ। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, 17th है हमारा, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, XV11, क्लोरोइथेन से चाहिए हम लोगों को ब्यूटेन। नोटिस किया कुछ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन डबल हो तो क्या करोगे, ट्राई करेंगे हम लोग क्या उसमें वुड्स रिएक्शन लग पा रही है कि नहीं। नंबर ऑफ कार्बन इसमें डबल हो गए, वुड्स रिएक्शन लगाने का ट्राई करो, क्योंकि अभी तक वही रिएक्शन पड़ी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे। कैसे करते हो वुड्स रिएक्शन, 2Na लिखो, वापस से सेम एल्काइल वाला पार्ट लिखो और 2NaCl को यहां से कर दो रिमूव, इसकी प्रेजेंस में ड्राई ईथर। ये मत लिखना भूल जाना, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या रिमूव होगा, 2Na 2Cl, ठीक है। क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा CH3CH2। फिर यहां से लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि Cl यहां से गया और यहां से गया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, CH3CH2 CH2 CH3, यही तो बन गया जो ऊपर था, CH3 CH2 CH2 CH3। ये भी रिएक्शन खत्म। बढ़ते हैं जरा 18 की तरफ। बेंजाइल से चाहिए डाइफिनाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बेंजाइल से चाहिए डाइफिनाइल। ये हो गया हमारा बेंजीन, इससे चाहिए हमें डाइफिनाइल। नंबर ऑफ कार्बन डबल हुए, एक बेंजीन था, डाइफिनाइल मतलब 2 बेंजीन, ठीक है। तो जहां पर भी बेंजीन डबल हो, कौन सी रिएक्शन करोगे, वुड्स रिएक्शन का भाई करेंगे हम लोग। वुड्स रिएक्शन का भाई कौन था, फिटिग, ठीक है। पहले कंडीशन चेक कर लो, क्या फिटिग इक्वेशन यहाँ पे, फिटिग रिएक्शन यहाँ पे लग भी पाएगी कि नहीं। तो फिटिग इक्वेशन यहाँ पर नहीं लग पाएगी, क्यों नहीं लग पाएगी, क्योंकि हमारे पास क्लोरोबेंजीन नहीं है। कब लग पाएगी, जब तुम्हारे पास Cl यानी कि कोई हेलोजन हो, ठीक है। वुड्स रिएक्शन भी तभी लग रही थी जब हमारे पास कोई हेलोजन था, तुम्हारे पास हेलोजन ही नहीं है, तुम निकालोगे क्या फिर यहाँ से रिमूव करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, ठीक है। तो पहले तो मैं हेलोजन लेके आ रहा हूँ इस पे। कैसे लाओगे हेलोजन, अभी पढ़ा तो है पीछे, ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन। Cl लोगे तो क्लोरिनेशन, Cl ले लेते हैं चलो अब की बार, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। क्या रिमूव होगा, HCl। बेंजीन की हर पोजीशन पे H होता है, यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl हटा, एक Cl बचा, लगा दो। क्या अब लगा पाओगे फिटिक रिएक्शन को, बिल्कुल लगा पाएंगे, ठीक है। कैसे लगेगी, सेम प्रोसेस, 2Na लिखो, वापस से सेम सब्सटेंस लिखो, यहां से क्या रिलीज हो जाएगा,
यहां से रिलीज हो जाएगा 2NaCl। बाकी क्या बचेगा? बाकी वही बचेगा जो हम लोगों को चाहिए। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एग्जाम में नंबर। ठीक है, ये रहा। डाइफिनाइल चाहिए हम लोग को, तो बस ये NaCl को रिमूव करो। अच्छा, ये लिख देना किसके प्रेजेंस में? ट्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो इजी लग रहे हैं ना सारे कन्वर्जन से? कन्वर्जन में बस यही है, तुम्हें अगर इक्वेशन अच्छे से याद है और बेसिक बेसिक दो चार बातें पता है, ठीक है, तो तुम कन्वर्जन आसानी से टैकल कर पाओगे। 19th वाला लास्ट पे आ जाते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी मतलब 3 डिग्री, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। स्ट्रक्चर बनाओ अपने से और फिर जब मैं बनाऊंगा उससे मैच करना। ठीक है, आइसो का मतलब होता है एक कार्बन की ब्रांचिंग। आज रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ये कुछ बने जा रहा है। आओ जरा, बनी स्ट्रक्चर? छोड़ो छोड़ो, देखो, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये कैसे बनाओगे? टर्शरी का मतलब क्या है? 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या? एक कार्बन पे कितने कार्बन अटैच होंगे? 3। ठीक है, कर दो जरा। टर्शरी ब्यूटाइल और ब्रोमाइड यानी के Br, इसको कन्वर्ट करना है आइसोब्यूटाइल। आइसो मतलब एक कार्बन की ब्रांचिंग, ये कर दी। बाकी हमारा ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये बन चुका। ठीक है, साफ तुम्हें एक चीज को ऑब्जर्व किया, हमें Br को तोड़कर, यहां से Br को तोड़कर इस पोजीशन पे लगाना है। यही तो मैं चाह रहा हूँ कि Br टूट जाए और पहली पोजीशन पे आ जाओ, कॉर्नर पे आ जाए। ठीक है, ऊपर नीचे इधर कहीं भी लगाओ, सबसे सेम ही चीज बनेगी। ठीक है, देख लो जरा, Br को तोड़ना है, Br को बाहर निकालना है। Br को बाहर कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। अरे भाई, तुम तो निकालोगे बट उसमें ऐड क्या करोगे? उसमें ऐड करेंगे एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH का काम हाइड्रोजन को हेलोजन को हटाना। तो जहां से जाएगा हेलोजन, उसके साइड, जिस कार्बन से जाएगा हेलोजन उस कार्बन के साइड से जाएगा हाइड्रोजन। कार्बन के साइड में ये भी है, ये भी है, ये भी है। तुम्हारी मर्जी है तुम कहां से हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, क्योंकि तीनों तरफ से ये सेम है। ठीक है, CH3C CH2, नीचे लिख दो CH3। तुम बोल रहे हो तुम्हें तो वापस से Br चाहिए, HBr को ऐड कर दो। HBr जब ऐड करोगे, ठीक है, अच्छा क्या इसमें पेरोक्साइड डलेगा कि नहीं, नोटिस कर लेते हैं। अगर मैं पेरोक्साइड ना डालूं तो Br कहां पे जाएगा? कम हाइड्रोजन पे, यहाँ पे। मुझे यहाँ थोड़ी चाहिए, मुझे Br ऊपर चाहिए ज्यादा हाइड्रोजन पे, तो मुझे यहाँ पे फिर पेरोक्साइड तो डालना ही पड़ेगा। डाल देते हैं पेरोक्साइड। जैसे ही तुमने पेरोक्साइड इसके अंदर ऐड किया, क्या बन जाएगा? ये वही बन जाएगा जो हम लोगों को चाहिए। और हम लोगों को क्या चाहिए? ये जो लिखा है ऊपर। ठीक है, मॉलिक्यूल बनने में तोड़फोड़ हो सकती है, बट मॉलिक्यूल जब तक उसका IUPAC नेमिंग सेम है, वो एग्जैक्टली सेम है। नोटिस कर लो, 3 कार्बन के साथ Br सीधा अटैच है, 3 कार्बन के साथ Br सीधा अटैच है। सेकंड पर लगा है CH3, सेकंड पर लगा है CH3। कन्वर्जन यहां तक क्लियर हुए? ठीक है, अभी और कन्वर्जन है। अभी इस चैन की सांस मत लो, 5-6 कन्वर्जन और है, तो इससे तुम्हें अच्छे से रट जाएंगे कन्वर्जन। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सॉरी एन ब्यूटाइल क्लोराइड। पहले तो इसी को बना लो, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन मतलब नॉर्मल, ब्यूटाइल यानी कि 4 कार्बन, क्लोराइड यानी कि Cl, इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। अरे सर क्या पूछ रहे हो आप भी, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, कर दो जल्दी से इसको। एल्कोहलिक KOH का काम हाइड्रोजन को हेलोजन को हटाना। ठीक है, जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उसके साइड वाले से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन को हेलोजन को यहां से भेजो, बीच में क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। काम इसका क्वेश्चन था कोई ये, तुम्हारे लिए वार्म अप होने चाहिए। सेकंड पे आओ, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन is treated with Mg
इन प्रेजेंस विद ड्राई ईथर। दो ना, ये तो लिखा है उसमें, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। लिख दिया उसको शॉर्ट में मैंने इक्वेशन की फॉर्म में। एक क्या पूछ रहे हो सर जी आप भी? लास्ट क्लास में 1 करोड़ क्वेश्चन किए थे हमने इसके, ये Mg बीच में फिट हो जाएगा। नाम बताओ जरा जल्दी से इसका, कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बहुत अच्छे, ये बन चुका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। थर्ड पर आओ, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्ट टू हाइड्रोलिसिस। थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्लोरोबेंजीन, क्योंकि अगर तुम्हें लास्ट सेशन की एक बात याद हो, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर ऐड करना। अगर तुम्हें लास्ट सेशन की एक बात याद हो, वो क्या, जहां पर भी बेंजीन के साथ कोई ग्रुप अटैच है वहां होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से यहां पर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमें यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखा कि कितने टेम्परेचर ले कि बॉन्ड ये ब्रेक हो जाए। कम से कम 600-700 केल्विन के आसपास ये बॉन्ड ब्रेक होता है। तो उसने टेम्परेचर तो नहीं दे रखा हमें, उसने बोल दिया कि इसमें वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा। हम लिखेंगे जैसे ही तुम इसमें वाटर को ऐड करोगे तो इसका बॉन्ड बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर वो यहाँ पे टेम्परेचर लिख करके देता कि भाई बहुत हाई टेम्परेचर है, तो इसका बॉन्ड हो जाता ब्रेक। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता, फिर क्या होता है, यहाँ से जाता Cl, यहाँ से जाता H, HCl हट जाता, उसके ऊपर लग जाता OH। ठीक है, प्रैक्टिकली ये रिएक्शन होती नहीं है क्योंकि टेम्परेचर की कमी है। इसने क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बता रखा। एग्जाम में क्या लिख के आओगे, प्रॉपर रीजन के साथ लिख करके आना, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है, ब्रेक करना मुश्किल है, टेम्परेचर तुमने दिया नहीं, तो इसको रिएक्शन को हम नहीं करा सकते। समझ आई? इथाइल क्लोराइड is treated with aqueous KOH। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना, aqueous और अल्कोहलिक KOH। इथाइल क्लोराइड is treated with aqueous KOH। तो aqueous KOH में क्या होगा, KOH जाकर के अटैक करेगा। अटैक अगर ये करेगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, KCl। जबकि जो हमारा अल्कोहलिक KOH था ये, इसने अटैक नहीं किया, इसने क्या कराया, हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकाला। बात समझ आई? KOH में थोड़ा सतर्क हो जाना, पता चले फ्लो फ्लो में कुछ भी लिख दो, एक्वस में अल्कोहलिक और अल्कोहलिक में एक्वस कुछ भी कंबाइन कर दो। ठीक है, अच्छा जो ये ग्रीन से मार्क करते जा रहा हूँ ना, इनको ऐसे लिखते चलना, ये रिमूव हो चुके KCl। सिर्फ कन्वर्जन में ना लिखने की छूट है तुम्हारे पास। ठीक है, बाकी और कहीं पे छूट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट तो लिखने ही पड़ेंगे तुम्हें। जहां भी ये ग्रीन से मार्क किया है ना, करते जाना। कन्वर्जन जैसे भी पीछे किए थे उसमें छूट है, उसमें छोड़ सकते हो इन बाई प्रोडक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगले पर आओ, मिथाइल ब्रोमाइड। पहले तो मिथाइल ब्रोमाइड ही बना लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। आगे बोला है इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम और ड्राई ईथर, दो वर्ड पढ़ते ही दिमाग में क्या चला, दिमाग में चला वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या बोलती है, वुड्स रिएक्शन बोलती है ये दो होने चाहिए, ये दो होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे हाथ में है, तुम 2 लो, 3 लो, 4 लो, 50 लो, करोड़ लो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुम जितना लिखना चाहते हो तुम लिख सकते हो अपनी तरफ से, चाहे क्वेश्चन में बोला जाए चाहे क्वेश्चन में ना बोला जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक छूट और है तुम्हारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तुम डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि Na और ये ड्राई ईथर, ये देखते ही मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुआ, ये होना चाहिए वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन की कंडीशन क्या है, यहाँ दो यहाँ दो। ठीक है, क्या रिलीज हो जाएगा, 2 Na और 2 Br, बचेंगे क्या हमारे पास, 2 CH3, बना देते हैं। ये तो बहुत बार लिख चुके ना वुड्स रिएक्शन। अच्छा एक गलती मत करना, वो गलती ये कि तुम्हें एक रिएक्शन एक बार याद हो जाएगी, जैसे मान लिया वुड्स रिएक्शन तुम्हें याद हो गई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वुड्स रिएक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया, तुम लोग क्या करोगे, ये सोच करके छोड़ दोगे कि वुड्स रिएक्शन तो हमें याद ही है, इसको तो हम नहीं भूलेंगे। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना। वुड्स रिएक्शन भले से कितने भी इजी रिएक्शन हो, तुम्हें कितना भी अच्छे तरीके से याद हो, बट जितनी बार उसका क्वेश्चन आएगा उतनी बार उसको बाई हैंड लिखोगे। बात समझ आई? और सिर्फ एक रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं हर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो इन रिएक्शंस को जितना तुम बाई हैंड लिखोगे बार 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 बार, उतना ही एग्जाम तक तुम्हारे दिमाग में रहने वाली है। वरना अभी तुम्हें लगेगा कि ये तो छोटी सी रिएक्शन है, ये तो हमें याद ही रहेगी, तो 10 दिन और 15 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ के बाद तुम ये सब एकदम भूल जाओगे। तो इस बात का ध्यान रहे, रिवीजन करना जरूरी है कंटिन्यूस। ठीक है, क्वेश्चन में आता रहे,
देखो कितनी बार वुड्स रिएक्शन आई, हम बार बार लिखेंगे, ठीक है। जितनी बार भी सैंडमेयर आएगी हम बार बार लिखेंगे, जितनी बार भी फिंकलस्टीन आएगी हम बार बार लिखेंगे। तो इस चीज से बोर मत होना, ध्यान रखना जितना ज्यादा बोर होगे, ठीक है, बोरिंग प्रोपोर्शनल टू हाई मार्क्स। जितना ज्यादा सेम चीज लिखने से बोर होगे उतने ज्यादा मार्क्स तुम लोगों को एग्जाम में मिलते जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, ये रहा। आओ जरा लास्ट पे, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। मिथाइल क्लोराइड बना लो, ये रहा जी मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। कर दो जो इसको ट्रीट, क्या बनेगा, KCl। KCl रिमूव हो जाएगा, क्या बचेगा, CH3CN। ये हो चुका हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मुझे बताओ यहां तक सारी बातें समझ आई कि नहीं, क्लियर यहां तक सारे कन्वर्जन्स। अब सारा खेल तुम्हारा बचा है प्रैक्टिस का, तुम कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, 1 2 3 4। हमारे पास 4 ये अजीब से कुछ क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हेलोएल्केन और हेलोएरिन चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। इनको जल्दी से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आओ पहला वर्ड पढ़ो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, हमें सॉल्यूशन नहीं जानना, सॉल्यूशन को सोचना कैसे है वो जानना है, ठीक है। सबसे पहला काम, जो भी तुम्हारे पास कंपाउंड है, ठीक है, मैं इसको एक एक करके ना पहले शॉर्ट में लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इस तरीके से लंबा चौड़ा सा ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन दिखे ना, तो पहले उसको ध्यान से पढ़ो और उसके जो भी मेन मेन चीजें हैं उसको शॉर्ट में नोट कर लो, ठीक है। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, ये था। रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH, रिएक्ट करा दो इसको एल्कोहलिक KOH से, टू गिव कंपाउंड बी, इससे क्या मिला, कंपाउंड बी। और ये ए जो कंपाउंड है वो कौन है, वो यही है, इसका नाम हमने क्या लिख दिया। जैसे ही इसमें एल्कोहलिक KOH डाला, क्या मिला, कंपाउंड बी। कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विद HBr, कंपाउंड बी को इससे रिएक्ट कराया HBr से, टू गिव कंपाउंड सी, हमें क्या मिला, कंपाउंड सी, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए, जो कि ए का आइसोमर है। यहां तक हमने सारी चीजें शॉर्ट में लिखी। आगे, व्हेन ए इज रिएक्टेड विद सोडियम इट गिव्स कंपाउंड डी, जब ए को हम लोगों ने सोडियम से रिएक्ट कराया, इससे मिला हमें कंपाउंड डी, और कंपाउंड डी का उसने फॉर्मूला हमें दे रखा है C8H18। तो सोडियम पढ़ते ही तुरंत दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम। पहले एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम, इसको लिख लेते हैं, क्या है ये, एन ब्यूटाइल, ये रहा हमारा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम, क्या बनेगा, वुड्स रिएक्शन है, तो ये डबल करके आ जाएगा। डबल करके मतलब इस तरीके से 8 कार्बन सीधा सीधा आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसको ऊपर कर देता हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, हाँ ये रहा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनो, लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही डिसाइड करेगी तुम्हारा आंसर जो है वो सही है कि गलत है। लास्ट लाइन में क्या बोला है, सुनो ध्यान से सुनो, ये बोला था उसने कंपाउंड डी हमें मिल चुका C8H18। अब ये जो कंपाउंड डी है, इसके बारे में उसने हमें एक बात बताई, वो क्या, ये जो कंपाउंड डी है इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड, ये कंपाउंड डी उस कंपाउंड से डिफरेंट होना चाहिए जो कि फॉर्म होगा जब एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ हम रिएक्ट कराएंगे। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे, बिल्कुल करा दिया, ये बना, ठीक है। तो कंपाउंड डी जो था हमारा, ये कंपाउंड इस बने हुए कंपाउंड से डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा उसने हम लोगों से क्वेश्चन में बोल रखा है। ये जो कंपाउंड डी है C8H18, और ये जो हमारा कंपाउंड बना, हमारा कंपाउंड कौन बना, ये भी C8H18 है, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि दोनों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। इतना क्लियर हुआ। अब देखो कि ये इसके डिफरेंट होगा, ये हमें पता चल चुका। अब इसको करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैसे, देखो पहले से लेना स्टार्ट करो, C4H9Br, ठीक है, सुनना ध्यान से, C4H9Br ये था। तो इसको पढ़ के तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हें ये समझ आया कि C4H9Br में क्या होगा,
चारों कार्बन सीधा सीधा अटैच होंगे। लास्ट में उसने एक लाइन लिख दी कि भाई चारों कार्बन सीधा तो अटैच नहीं होंगे, तो तुम कुछ और ट्राई कर लो। और क्या ट्राई कर सकते हो? C4H9Br में, इसमें तो बहुत सारे आइसोमर बनेंगे। ठीक है, ये जो होगा C4H9Br, इतना तो समझ आ गया, सीधा सीधा चेन में तो नहीं होगा। ठीक है, सुनो जरा क्या करना है इसमें। हम इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये रहा। और भी इसके बहुत सारे आइसोमर बना सकते हैं। उन सारे आइसोमर में से मुझे इसको सिलेक्ट करना है। कैसे पता चला? क्वेश्चन का पहला ही वर्ड लिखा था, एल्काइल हैलाइड जो है वो होनी चाहिए तुम्हारी प्राइमरी। तो ऐसा नहीं है C4H9Br के मैं और कंपाउंड नहीं बना सकता और स्ट्रक्चर नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूँ, बट फिर वो सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री की बनेगी। उसने कंडीशन लगा दी कि भाई प्राइमरी लेके चलनी है। प्राइमरी दो ही बनेंगी, बना के देख लेना। एक तो सीधा सीधा चेन में, वो तो हम बना नहीं सकते, क्वेश्चन की डिमांड यही है। और बची क्या हमारे पास? ये बचा। और अगर ये हमारे पास बचा कंपाउंड ए, इसको बोल देंगे हम लोग। कंपाउंड ए अगर इसको बोल दिया, अब रिएक्शन करा दो। कंपाउंड ए में क्या कराओ? एल्कोहलिक KOH ऐड कराओ, बी बन जाएगा। करा देते हैं जरा इसमें। कंपाउंड ए में अगर तुम लोग एल्कोहलिक KOH को ऐड कराओगे, एल्कोहलिक KOH का काम हाइड्रोजन हेलोजन को रिमूव करना। हाइड्रोजन कहां से जाएगा? जहां से हेलोजन जाएगा उसके साइड से, जिस कार्बन से हेलोजन जाएगा उसके साइड से हाइड्रोजन जाएगा। बीच में क्या जाएगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये क्या बन चुका हमारा? कंपाउंड बी, डबल बॉन्ड CH2, ये बन चुका हमारा कंपाउंड बी। फिर उसने आगे बोला है कंपाउंड बी जो है, इसमें क्या किया हमने? HBr को ऐड किया और बन चुका सी। कंपाउंड बी में HBr को ऐड करो और क्या बना दो? कंपाउंड सी। कंपाउंड बी में HBr को ऐड कराओ। HBr को ऐड कैसे कराओगे? मार्कोव रूल। निगेटिव वाला कम हाइड्रोजन पे, इस पे तो जीरो हाइड्रोजन है। पॉजिटिव वाला ज्यादा हाइड्रोजन पे, इस पे दो हाइड्रोजन है। वो क्या बन जाएगा? अब हमारा जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग? उसको बोल देंगे हम लोग कंपाउंड सी। कंपाउंड सी जो है वो ए का आइसोमर होना चाहिए। नोट करो, क्या वो ए का आइसोमर है कि नहीं? बिल्कुल है। ये था हमारा ए, ये था हमारा ए, और ये था हमारा सी। नोट करो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है क्या? नहीं, बिल्कुल आइसोमर है। चार कार्बन एक Br, ऊपर भी चार कार्बन एक Br। ठीक है, और देखो इसने क्या बोला है? कंपाउंड ए को जब हम सोडियम से रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा डी। कंपाउंड ए को वापस से उठा करके लाओ, ये रहा हमारा कंपाउंड ए, और इसको वापस से उठा करके लाओ और इसमें ऐड कर दो सोडियम। और ये बात अब तुम भली भांति जानते हो, सोडियम ऐड करने का मतलब क्या? इस एल्काइल हैलाइड में क्या बोलते हैं? वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन कराओ, कैसे कराते हो? ये दो लोगे, ये भी दो लोगे, तो दो Na2Br रिमूव हो जाएंगे। बाकी जो भी हमारा कंपाउंड बचा उसको एज इट इज ऐसा ही लिख दो और उसको पलट करके फिर से सेम बना दो। दो यूनिट आपस में कंबाइन होती है ना वुड्स रिएक्शन में, तो एक तो ये रहा, इसी के जैसा एक और होगा। दोनों को आपस में जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? पहले इसको बना दो, ये बना दिया, फिर इसी को ऐसे पलट के बना दो, यानी इसकी जो मिरर इमेज है इसके आगे वही बना दो। ठीक है, ये वुड्स रिएक्शन को लिखने का हो गया तरीका। CH2 CH CH3 CH3 बना दिया ना इसको पलट के, एक दूसरे की मिरर इमेज दिख रही है ये। ठीक है, तो ये क्या हो चुका हमारा? कंपाउंड डी। और उसने कंडीशन लगा रखी थी कंपाउंड डी सीधा सीधा कार्बन चेन में तो नहीं होने चाहिए, तो हमारे नहीं आ रहे कार्बन चेन में। ये बोला था ना कंपाउंड डी ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से करना होता है ये, जितने भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये क्लियर क्वेश्चन? आओ जरा अगले पर, इस पे आओ। पूछा गया द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH। एल्काइल क्लोराइड को हमने एक्वस KOH के साथ ऐड कराया। बताओ जल्दी से रिएक्शन क्या होगी? तुम बोलोगे यहां से K जाएगा, यहां से Cl जाएगा, क्योंकि एक्वस है, बाकी OH इस पे लग जाएगा। ऐसे ही बताया था। अगर मैं इसी में तुमसे बोलूं कि तुम यूज करो एल्कोहलिक KOH, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कि सर जी एल्कोहलिक KOH में हम हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन हटाओ, हेलोजन यहां से जाएगा, हाइड्रोजन यहां से जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। ऐसे ही होगी रिएक्शन। अब उसने इसी चीज का रीजन पूछ लिया, क्यों? तुम्हें एल्कोहलिक KOH से क्या दुश्मनी है कि तुम इसके रिएक्शन नहीं करा रहे, इसमें तुम KCl को नहीं निकाल रहे? उसका रीजन पूछा है, ऐसा क्यों? ठीक है, देख लेते हैं ऐसा क्यों।
तो एक्वस के OH को पहले ध्यान से देखते हैं। ठीक है, ऐसे बैठ जाओ, बैठ करके इसको ध्यान से देखो एकदम। क्या दिखा? के OH के साथ एक्वस है, ये तो बिना ध्यान से देखे हुए दिख रहा था। एक्वस का मतलब वाटर की प्रेजेंस में। कोई भी सब्सटेंस को अगर तुम वाटर की प्रेजेंस में ऐड करोगे, वो अपने आयंस में हो जाएगा ब्रेक। बिल्कुल ऐसे होगा, जैसे NaCl को पानी में डालो तो क्या होगा? Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग। ऐसे ही KOH को पानी में डालोगे क्या होगा? K प्लस अलग, OH माइनस अलग। बट अगर मैं एल्कोहल की प्रेजेंस में KOH को ऐड कराऊं, ठीक है, ये रहा एल्कोहल, ये रहा KOH। तो अगर एल्कोहल की प्रेजेंस में है KOH, अब हमारा OH नेगेटिव नहीं बनेगा। तब पता है क्या बनेगा? देखो, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH, वाटर हट जाएगा, बाकी इधर क्या बचेगा? C2H5O नेगेटिव, C2H5O नेगेटिव। और ये K का क्या होगा? K पॉजिटिव लिक्विड में ऐसे ही घूमता रहेगा। आयंस लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लिक्विड में घूमते रहते हैं। K पॉजिटिव तो ऐसे ही घूमता रहेगा, बाकी H और OH वाटर की फॉर्म में बाहर चले गए, बचा कि हमारे C2H5O नेगेटिव। इस आयन का नाम होता है इथॉक्साइड आयन। एक कार्बन होता तो मिथॉक्साइड आयन, तीन होते तो प्रोपोक्साइड आयन। ठीक है, फिलहाल जनरली हम लोग एल्कोहल, एल्कोहलिक KOH में एल्कोहल जो होती है वो दो कार्बन की लेके चलते हैं। तो सुनो ध्यान से, तो ये चीज थोड़ा सा याद करने की है, क्योंकि अगर इसको और डिटेल में समझने जाओगे तो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, जे वगैरह के लेवल का हो जाएगा फिर वो चीज। बोर्ड लेवल पे सिर्फ हम ये दो पॉइंट को याद कर लेंगे। वो क्या? OH नेगेटिव, ये होता है वीक बेस। किसके कंपैरिजन में? C2H5O नेगेटिव के कंपैरिजन में, कंपेयर टू C2H5O नेगेटिव। ठीक है, दूसरी चीज, अगर OH नेगेटिव वीक बेस है, किसकी तरह बिहेव करेगा? बिहेव करेगा ये न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल याद है ना, जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। न्यूक्लियस को कौन अट्रैक्ट करेगा? जिसपे नेगेटिव का चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज जिसपे भी है, इस पे भी है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। इनमें से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा OH नेगेटिव। ये चीज याद कर लेना, OH नेगेटिव एक तो वीक बेस की तरह काम कर रहा है, दूसरा वो है अच्छा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जहां पर भी न्यूक्लियोफाइल अच्छा हो, रिएक्शन कैसी होती है? रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में अभी ये ऑर्गेनिक बढ़ती जाएगी, ये सारी चीजें तुम्हारी और स्ट्रांग होती जाएंगी। इसलिए मैं अभी के लिए थोड़ा सा याद करने को बोलूंगा इस चीज के लिए, कि जो OH नेगेटिव है वो यहाँ बिहेव करता है एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, बट उसका कैरेक्टर थोड़ा सा वीक है। बेस की तरह तो बिहेव नहीं करेगा, बिहेव करेगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, यहाँ पे उल्टा कर दो, यहाँ पे ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कोई सब्सटेंस अगर बेस है, ठीक है, पहले तो याद कर लो इसको, अगर कोई बेस है तो वहां पे रिएक्शन कौन सी होगी? एलिमिनेशन। अब जरा बात सुनो, अगर कोई सब्सटेंस बेस है, उसको तो H चाहिए ना, उसको तो एसिड चाहिए फिर रिएक्ट कराने के लिए। जैसे मेरे पास ये लिखा है CH3CH2Cl, इसमें ऐड कर दिया एल्कोहलिक KOH। जस्ट तुम लोगों ने अभी देखा एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है, ये मिल करके सब कुछ टूट फूट के क्या बनेगा? C2H5O नेगेटिव। तो अब इस C2H5O नेगेटिव को कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन चाहिए होगा, कहाँ पे अटैक करेगा ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से H को खींच करके ले आएगा और बना लेगा C2H5OH। और अगर यहाँ से ये H को खींच कर ले आया, कार्बन पे तो फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, कार्बन पे चार्ज कैसा बच जाएगा हमारा? सॉरी, कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, यही होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों में से जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है कार्बन की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन। कार्बन हमेशा हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और H पॉजिटिव को निकाल देगा बाहर। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, माइनस चार्ज, H पॉजिटिव बाहर निकल के इसके पास आया, C2H5OH बना, ये गया तेल लेने। ठीक है, बाकी अब इसको नेगेटिव चार्ज पूरा करना है अपना, कैसे पूरा करेगा? यहां से पूरा करेगा। ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, यहां माइनस यहां प्लस, और जब भी एडजेसेंट पोजीशन पे प्लस माइनस आ जाए, वहां पे क्या बन जाता है? एक डबल बॉन्ड बन गया ना, डबल बॉन्ड।
बस यही तो चाहिए था हम लोग को, एल्कोहलिक KOH में यही तो होता है, ये लिखा, डबल बॉन्ड बनता है इस तरीके से। रीजन समझ आया? अब सुन लो एग्जाम में क्या लिखोगे। एग्जाम में पहले तो ये दोनों रिएक्शन लिखना, बोलना इसका नेचर है आयोनिक, पानी के प्रेजेंस में आयंस में ब्रेक हो जाएगा। फिर लिखना एल्कोहल की प्रेजेंस में ये कुछ एल्कोक्साइड आयन या इथॉक्साइड आयन को बना लेगा। फिर लिखना OH नेगेटिव और C2H5 O नेगेटिव, इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो होता है C2H5 O नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से वो इस पोजीशन से, इस पोजीशन को बोलते हैं बीटा पोजीशन। जो ग्रुप से जुड़ा कार्बन है वो अल्फा, से भी जुड़ा कार्बन है बीटा, तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को निकाल देगा और रिएक्शन करा देगा एलिमिनेशन। इस केस में क्या लिखोगे? OH नेगेटिव में लिखोगे ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और जहां पर न्यूक्लियोफाइल है सब्सटीट्यूशन होगी, हम सब्सटीट्यूशन करा देंगे, ये करा दी हमने सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब कुछ हटा के उसकी जगह कुछ लगा देना, हमने Cl को हटा के उसकी जगह क्या ऐड कर दिया? OH। बताओ, क्वेश्चन समझ आया नहीं है? ठीक है, आ जाते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन कौन से बचे? एक ये बचा, एक ये बचा। चलो चैप्टर समाप्ति की ओर, अपने दो क्वेश्चंस बचे हैं, पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। ऑर्गेनिक में लर्निंग पोर्शन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कृपया करके बार बार रिवाइज करते रहें सेम सेम चीजों को, तभी ऑर्गेनिक पे तुम थोड़ी सी कमांड हासिल कर पाओगे। आओ जरा क्वेश्चन पे। ऑल्दो क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये तो घर का बच्चा बच्चा जानता है, क्लोरीन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचने का। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ये? विड्रॉ। ठीक है, yet it is ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको इतने हैवी हैवी वर्ड नहीं पता, ये जानने की जरूरत भी नहीं है अभी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इजी कर देता हूँ। उसने पूछा है कि क्लोरीन पे होते हैं लोन पेयर, पर लोन पेयर की वजह से होता है रेजोनेंस। वैसे होता था ना, लोन पेयर यहाँ जाएंगे, फिर बॉन्ड को ब्रेक कराओगे, फिर ऐसे ब्रेक कराओगे, फिर ऐसे ब्रेक कराओगे, इस तरीके से। तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है रेजोनेंस में? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे निगेटिव का चार्ज, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, और ये रहा हमारा Cl। Fe होता है, ध्यान से सुनना, मैं दो बातें बोल रहा हूं, दोनों एक दूसरे को काउंटर कर रही हैं। Cl इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेकिन Cl का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन खींचने का है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे दो इफेक्ट हुए अलग अलग। Cl ने इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस इफेक्ट का नाम होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये तो हमेशा होगा ही होगा Cl के साथ, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। बट अगर उसी Cl को तुम बेंजीन से जोड़ दो, बेंजीन क्या करेगा? उससे इलेक्ट्रॉन को खींच के रेजोनेंस करा लेगा, यानी Cl ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों किए? क्योंकि रेजोनेंस हुआ बेंजीन लगने की वजह से। ये सिर्फ बेंजीन की प्रेजेंस में हो। दोनों बात समझ आई? तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी खींचना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर रहा है। खींच क्यों रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। डोनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि बेंजीन है तो रेजोनेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि भाई अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की वजह से ना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है माइनस का चार्ज। ठीक है, तो अगर ये Cl का नेचर है इलेक्ट्रॉन खींचने का, ये तो इन इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेगा अपनी तरफ, ऐसे ऐसे खींच लेगा अपनी तरफ, तो यहाँ तो माइनस का चार्ज नहीं बचेगा। और अगर माइनस का चार्ज यहाँ पे नहीं बचेगा, ठीक है, तो फिर रिएक्शन कैसे पॉसिबल? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऑल दो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन का जो काम है वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का है, लेकिन फिर भी वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज की वजह से अटैक कैसे करवा पा रहा है? यानी कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल यानी प्लस का चार्ज, कोई भी अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करना चाहे यहाँ पे कर सकता है प्लस का चार्ज। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो माइनस है ये तो खींच लेगा क्लोरीन, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, प्लस वाला अटैक कैसे करवा पा रहा है? समझ आया क्वेश्चन? सिंपल वन लाइनर आंसर। इंडक्टिव इफेक्ट पावरफुल होता है रेजोनेंस से। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट पावरफुल होता है रेजोनेंस से। बट बट रेजोनेंस ने भी चूड़ियां नहीं पहनी। ऐसा तो है नहीं कि वो इंडक्टिव इफेक्ट से हार जाएगा, यानी कि
मान लिया तुम्हारी बात कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, बिल्कुल खींच लिया, बट रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन को, ये भी तो नीचे को खींच रहा है। रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन वापस से इन पोजीशन पे डेवलप हो रहे हैं। भले से इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, बट रेजोनेंस की वजह से, आंसर में लिखोगे, बट रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी रहेगी, कुछ हद तक रहेगी। तो ये जो रिएक्शन है ना, होगी, बिल्कुल होगी, बट थोड़ा सा स्लो होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ये रिएक्शन फास्ट होगी, दो कंपाउंड दे देगा, एक में सीएल होगा और एक ऐसे नॉर्मल होगा रेजोनेंस। ठीक है, तो बोला जाएगा क्या सीएल वाले में बेकार रिएक्शन होगी, या जो दूसरा हमारा नॉर्मल वाला कंपाउंड जो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा उसमें रिएक्शन अच्छी होगी। तो सिंपल सी चीज है, इसमें रिएक्शन हमारी बेकार होगी, दूसरे कंपाउंड में अच्छी होगी। इसमें बेकार क्यों होगी? क्योंकि सीएल जुड़ा है, तो रेजोनेंस की वजह से भले से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, सीएल उसको वापस से अपनी तरफ खींच के इन माइनस के चार्ज को कम कर देगा। अगर माइनस का चार्ज ही यहाँ पे नहीं बचा, प्लस वाला क्या खाक अटैक करेगा फिर? फिर इतनी चीज, बस इसकी लैंग्वेज को लिख लेना, जितनी बातें बताई, और इसको अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से आंसर करके इसका लिख देना। ठीक है, ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी इसकी लैंग्वेज लिखी होगी, बिल्कुल यही, इसको पढ़ लेना एक बार और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको लिख देना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ उसने पूछा है कायरल कंपाउंड, ये पूछा है ना, एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, आइडेंटिफाई द कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल। सिंपल सिंपल पहचानने का तरीका, कायरल मॉलिक्यूल वो जिनके आस पड़ोस में सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट अटैच हो, ऑल अटैच्ड ग्रुप आर डिफरेंट। ठीक है, नोटिस कर लेते हैं जरा एक एग्जांपल के थ्रू, फिर इस क्वेश्चन को तो तुम ही लोग कर दोगे। एग्जांपल, मैं तुमसे पूछूं क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है या फिर नहीं, तुम्हारा आंसर क्या होगा? एक मिनट हम जरा इसको नोटिस करने, पहले क्या नोटिस करना है तुम्हें? कार्बन से जुड़े हुए क्या सारे ग्रुप अलग हैं कि नहीं? तुम बोलोगे सारे ग्रुप अलग हैं, तुम बोल दोगे कि जो कार्बन है वो है कायरल कार्बन। समझ आया? एग्जाम्पल 2, CH3 CH2 Br। तुमसे पूछा जाए क्या ये कायरल कार्बन है, तुम बोलोगे एक मिनट रुको देखने दो। मैं बोला देखो, कार्बन पे इधर है CH3, इधर है Br, अलग ग्रुप है, बिल्कुल है। इसी कार्बन पे दो H अटैच है, दोनों H तो सेम हो गए, ऊपर भी H नीचे भी H। ठीक है, चारों ही ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए तो उसको बोलोगे कायरल, और अगर एक भी तुम्हें सेम नजर आ जाए उसको बोलेंगे कायरल। बात क्लियर? आओ जरा क्वेश्चन पे, यही बता देना इसको। देखो, इस कार्बन पे क्या चारों ग्रुप अटैच है? बिल्कुल है, CH3HOH Br चारों अलग है। क्या इस कार्बन पे चारों अलग है? नहीं, इस पे दोनों सेम हो गए, तो कायरल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कायरल, ये हो जाएगा हमारा ए कायरल। अगले पे आओ, इस कार्बन को नोटिस करो। अच्छा, सारे कार्बन को देख लेना, और जो ग्रुप से अटैच होगा ना कार्बन, उसी को नोटिस करना क्या वो कायरल होगा या एकायरल होगा। ठीक है, तो जो ग्रुप से अटैच है ये कार्बन अटैच है, क्या इस पे सब अलग अलग है? देख लेते हैं एक बार। इधर है H, इधर है OH, इधर है CH3, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा CH2, ये लिखा होगा ना यहाँ पे, चारों तरफ अलग अटैच है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये H है, ये OH है, हर तरफ अलग अटैच है। इसमें नोटिस करो इस कार्बन को, ग्रुप से जोड़ने वाला ये कार्बन, यहाँ क्या अटैच है? यहाँ पे है CH2, लेफ्ट में क्या अटैच है? इधर भी CH2। तो इस कार्बन से सीधा सीधा ये दो CH2 अटैच है, सेम हो गए, सेम हो गए तो क्या होगा वो? ए कायरल, और लेफ्ट वाले में सेम नहीं हुए तो क्या होगा? कायरल। आ जाओ जरा थर्ड पे, इस कार्बन को नोटिस करो, ग्रुप से जो जुड़ा है इस वाले को, इस पे चार ग्रुप हैं, कौन कौन से? एक है इधर CH3, नीचे है Br, राइट में है CH2, इसके ऊपर कौन कनेक्ट होगा? इस पे आ जाओ, Br से जुड़ने वाला ये कार्बन, इस कार्बन पे तो दो H सेम दिख गए मुझे, जैसे ही दो कार्बन सेम दिख जाए, सॉरी दो ग्रुप सेम दिख जाए, एकाइरल, और ये पहला वाला क्या होगा हमारा? कायरल। यहां तक क्लियर? आई होप कि चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट रीजन जो भी मैंने बताया वो तुम लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।
समझ आना अच्छी बात है, पर एक अलग चीज है, ठीक है। सिर्फ समझ आने से मार्क्स नहीं आएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम 3-4 दिन में भूल जाओगे। काफी सारी रिएक्शंस हैं, अभी सिर्फ हमने एक चैप्टर पढ़ा, आगे चैप्टर पढ़ेंगे और रिएक्शन आएंगे और याद करना पड़ेगा। तो इतना सारी चीजें तुम्हारे माइंड में फिट भी तो होनी चाहिए, तभी तो तुम एग्जाम में कुछ लिख करके आ पाओगे। ये सारा जितना तुम्हें बताया, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, जो भी याद करने के लिए बोला, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, ये वो फलाने ढमका, जो भी तुम्हें याद करने के लिए बोली, उसको बहुत अच्छे से रटोगे, कम से कम 5 से 10 बार लिख करके प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको कंटिन्यू संडे टू संडे या हर 10 दिन में उसको बार बार रिवाइज करोगे। इतना एफर्ट तुम्हारे ऊपर है, ये सब तो मैंने करा दिया। अगर तुम इतना एफर्ट कर पाओगे तो तुम ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर कर पाओगे, और अगर ये तुमने फॉलो नहीं किया तो ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। रिवाइज करोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं रिवाइज करोगे तो नहीं आएंगे। भले इसी तुमने कितना अच्छे से समझा हो, क्लास में कितना ध्यान से सुना हो, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है ये, इतना ज्यादा नहीं, इतना तुम्हारा रिवीजन मैटर करेगा। तो इसी एडवाइस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। एल्कोहल चैप्टर के भी हम लोग अब इसी तरीके से 3 से 4 वीडियोस में सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, विद उसकी सारी रिएक्शन और सारे कॉन्सेप्ट जो भी उसके अंदर होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए ऑल द बेस्ट।